दिल्ली में पानी की कमी है, ऐसा हमको शिकायत भी मिल रही है और मीडिया में भी उसकी रिपोर्ट ज़्यादा आ रही है। आपको जैसे बताया सीईओ ने कि दिल्ली में अगर मैं बात करूं कि हमारी जनसंख्या के आधार पर हर व्यक्ति को, हर घर को अगर पूरा पानी मिले तो उसकी रिक्वायरमेंट 1250 एमजीडी की रहती है। अगर एक मैं आइडल सिचुएशन की बात करूं कि हर व्यक्ति को पूरा दिन पानी मिले तो, और हमारी नॉर्मल कैपेसिटी वो 1000 एमजीडी की रहती है, जिसमें से सीएलसी डीएसबी कैनाल से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके अनुसार हमको पानी मिलता है, जो कि नॉर्मल टाइम में एवरेज हमको 924 क्यूसेक मिलता है। मगर आज के दिन में हरियाणा सरकार से बात करने के बाद में आज हमको लगभग 1000 क्यूसेक पानी वहां पर मिलना शुरू हो गया है पिछले 5-6 दिन से, तो उससे हमको काफी फायदा मिला है। दूसरा, जो यमुना से हम वजीराबाद WTP पर पानी उठाते हैं, जिसकी हमने पिक्चर देखी है कि पानी वहां पर अभी यमुना सूख गई है, वहां पे वजीराबाद पॉइंट पर पानी नहीं बचा, उसका लेवल वो काफी नीचे आ गया है। 674.5 फीट से अभी 668 फीट आ चुका है, लगभग 5.5 फुट नीचे आ गया है। तो वहां से हम जो पानी ड्रॉ करते थे लगभग 209 क्यूसेक, अभी वो घटकर केवल 75 क्यूसेक रह गया था। तो इस कारण से उस एरिया के कैचमेंट एरिया में पानी की सप्लाई चलती रहे, इसलिए हमने डीएसबी सीएलसी से पानी को डाइवर्ट किया वजीराबाद की तरफ। तो वहां से पानी ज्यादा डाइवर्ट करने की वजह से क्या हुआ कि जो सीएलसी डीएसबी का हैदरपुर का कैचमेंट एरिया था वो थोड़ा सा इफेक्ट हुआ। इसके अलावा गंगा से 253 एमजीडी पानी हमको मिलता है, जो सप्लाई बिल्कुल ठीक चल रही है। इसके अलावा जैसे सीईओ ने बताया 135 एमजीडी 135 एमजीडी पानी जो हमारे दिल्ली में बोरवेल लगे हुए हैं उससे हम निकाल कर और अपनी पानी की लाइनों में डालते हैं, और जो हमारे यूजिया बने हुए हैं उनमें डालते हैं। इसके अलावा जो हमारी टैंकर की सप्लाई चलती है, टैंकर की सप्लाई चलने का मतलब ये है कि जहाँ पे भी पानी की लाइनों का काम चल रहा है उसके रिप्लेसमेंट का, उसके रिपेयर का या नई लाइन डालने का, जब वो लाइनों का काम चलता है तो पानी की सप्लाई वहाँ पे इफेक्ट होती है। और जहाँ पे अभी तक पानी की लाइनें पिछली सरकारों ने डाली ही नहीं थी, उन सारे क्षेत्रों में जल बोर्ड द्वारा टैंकर से सप्लाई होता है। अगर मैं एक आपको आंकड़े की बात करूं कि कितना टैंकर से सप्लाई कर रहे हैं, पिछले साल के अगर मैं कंपैरिजन में करूं तो हमारे ट्रिप और हमारे फिक्स सप्लाई पॉइंट वो ऑलमोस्ट हमने डबल कर दिए। पिछले सालों की बात अगर मैं कंपैरिजन में बताऊं तो पहले जहां पर पहले की सरकार साल में केवल 200 नए बोरवेल लगाती थी, हमने पिछले साल 560 नए बोरवेल लगाए, और आने वाले साल के लिए भी अब ये बोरवेल वहां लगाए जाते हैं जहां पर हमको डिमांड आती है और जहां हमारी सैंपल टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाती है। हम पहले वहां पे ग्राउंड लेवल को चेक करते हैं, पानी के लेवल को चेक करते हैं, पानी की क्वालिटी को चेक करते हैं, हमको पानी ठीक मिलता है, वहां पर जल बोर्ड द्वारा सरकारी बोरवेल देकर वहां की पानी को सप्लाई को हम नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं।
2024 और 2025 की अगर मैं बात करूं तो ये समस्या आज जो दिल्ली में पानी की रहती है ये पिछले एक साल की नहीं है। पहले की सरकारों ने अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा लगाया होता तो शायद आज इतनी नौबत नहीं आती। 2024-2025 की मैं बात करूं 1254 करोड़ रुपया दिल्ली के कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा और इस साल पिछले एक साल से जब से हमारी सरकार बनी है 2900 करोड़ रुपया इसके काम हमारे चल रहे हैं या हो चुके हैं। तो लगभग उनसे 2.5 गुना पैसा आते ही हमने सारी स्कीम बनाना शुरू किया। अब दिल्ली में जो पानी की सप्लाई है वो 16,634 किलोमीटर की लाइनों द्वारा सप्लाई किया जाता है। हमारी जो वाटर लाइन्स हैं 16,634 किलोमीटर लंबी पानी की लाइन है, जिनमें से 33% यानी कि 5,500 किलोमीटर लाइन 30 साल पुरानी है और 19% यानी कि 3,000 किलोमीटर लाइन वो 25 से 30 साल पुरानी है। ये जो पुरानी लाइनें होती हैं इनमें लीकेज बहुत होती है। ये लाइनें 25 साल में टूट जाती हैं और इनमें लीकेज होती है। जितना पानी हम अपने WTP से छोड़ते हैं लोगों के लिए वो पुरानी लाइनें होने की वजह से लीकेज में पानी खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। उन सारी लाइनों को चेंज करने के लिए हमारी योजना बन चुकी है। बहुत सारे हमारे टेंडर हो चुके हैं और बहुत सारे होने वाले हैं। दिल्ली को हमने 8 जोन में बांटा। एक जोन चंद्रावल, उसका हमारा NRW का टेंडर हो चुका है। दूसरा जोन वजीराबाद, उसका ADB के साथ में बात चल रही है और हमें उम्मीद है कि नवंबर तक वो अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा 6 जोन और इसके हमारे प्लान, इसकी DPR स्टडी चल रही है। ये भी हम अक्टूबर-नवंबर तक इसको पूरा कर लेंगे। दिल्ली को 8 जोन में बांटकर 8 जोन में NRWA को कम करने के लिए, नॉन रेवेन्यू वाटर को कम करने के लिए ये हमारे नए टेंडर होंगे। 15 साल कंपनी आकर इसको चलाएगी। उस टेंडर में सारी लाइनों को चेंज करना, हर घर में पानी का कनेक्शन हो इसको सुनिश्चित करना, जितना पानी की सप्लाई हो उतना ही बिल हो, हमारे बिलिंग सिस्टम को ठीक करना, ये सारी चीजें उसमें हम लोग स्कोप ऑफ वर्क में रखेंगे। पीछे आपको ध्यान होगा कि जितने भी पानी के बिल ज्यादा आते थे उसके लिए हमने LPSC स्कीम लेकर आए थे और मैं ये समझता हूं कि पिछले 1.25 साल में जो हमारी सरकार की मेन 5 अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसमें से एक अचीवमेंट ये मानी जाएगी जो हमने IFC चार्जेस चेंज किए हैं। हमने IFC चार्जेस के रेट को 70 से 90% तक कम किया है। दिल्ली में जो नए घर बन रहे हैं 200 मीटर से ऊपर के, जहां पर वो 10 दिन पहले 15 दिन पहले 20 लाख रुपया देता था एक घर,
आज वो केवल 3-4 लाख रुपया ही देना स्टार्ट किया है। एक एक घर में 15-15, 16-16 लाख रुपए का फायदा हमने एक एक घर को पहुंचाया है। हम ये सारी, तो ये 33% और 19%, ये 52% जो पुरानी लाइनें हैं दिल्ली की, उसको चेंज कर रहे हैं ताकि लीकेज की समस्या को और जो हमारा पानी वेस्ट होता है उसको कम करें। हैदरपुर में जो सीएलसी डीएसबी जो हमारी कैनाल से पानी मिलता है, उसमें सीएलसी कैनाल की पूरी लाइनिंग है, वो कैनाल एकदम नई है। उसमें जो वाटर लॉस है वो केवल 5%। जो डीएसबी कैनाल है वो लाइन सारी पुरानी है, सारी टूटी हुई है, उसमें वाटर लॉस 40 से 45%। उस लाइन को चेंज कराने के लिए आईटी रुड़की को हमने 3 महीना पहले काम दिया था। इसी महीने की 15 तारीख को उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाएगी। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि पीछे से हमको पाइप से ही पानी लेके आना है, ओपन कैनाल से नहीं लेके आना। तो जैसे ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट आएगी हमारे उसके टेंडर हो जाएंगे। हरियाणा गवर्नमेंट से हमारी बात हो चुकी है, डिपॉजिट वर्क में उनको काम करवाएंगे। हम हरियाणा गवर्नमेंट को पैसा देंगे और हरियाणा गवर्नमेंट इस पूरी पाइपलाइन को, जो हमारी ओपन कैनाल से पानी आ रहा है, वो पूरा पाइप से आए ताकि उसमें 1% का भी लॉस ना हो। ये काम जो हो जाना चाहिए था 10-20 साल पहले, आज वो हमने शुरू किया है। रोज हमारे 1700 पानी के सैंपल हम लोग इकट्ठा करते हैं, जो हमारी लैब पर ही टेस्ट होते हैं, जो हमारी खुद की लैब है हमारे डिपार्टमेंट की। रोज के 1700 सैंपल। अभी एक हमने बहुत बड़ी योजना के ऊपर में काम करना शुरू किया। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि दिल्ली का पानी का कोटा तो फिक्स्ड है। जब हमारे 2 नए प्रोजेक्ट आ जाएंगे, जिसमें एक है रेणुका डैम, एक है केशवा डैम, जो कि हिमाचल के साथ में पहले की सरकार उनको पैसा नहीं दे रही थी, इसलिए प्रोजेक्ट वो अपना डिले होते जा रहा था। हमारी सरकार ने आती उसके लिए 3 बार मीटिंग हो चुकी है। हमने पैसा, हमारा जो शेयर है दिल्ली का, वो हमने रिलीज किया। 2032 तक रेणुका डैम से पानी आना शुरू होगा, ये हमारा समझौता है। उसके लिए जैसे राजस्थान ने अपने एरिया में पानी आने के लिए पूरा पाइपलाइन से पानी आए, उसके ऊपर में उन्होंने पैसा, अपना फंड स्वीकृत किया, वैसे ही दिल्ली सरकार भी पीछे से ही पूरा पाइपलाइन से ही पानी आए, ना कि कैनाल से आए। जब वो नहर से पानी आता है तो रास्ते में जो हमारे किसान भाई होते हैं वो भी पानी को ले लेते हैं अपने सिंचाई के लिए, लोग भी अपना पाइप डाल देते हैं, लाइन उसकी टूट जाती है तो पानी की सारी लीकेज हो जाती है जमीन के अंदर, लोग उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। ये सारी चीजों से हटने के लिए पूरा पाइपलाइन से ही, मगर ये हमारा लॉन्ग टर्म काम है जो कि 2032 में होगा। इसलिए मैं आज जो हम करने जा रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण काम के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं कि हमने ड्यूल पाइपिंग सिस्टम के ऊपर में काम करना शुरू किया। इसके लिए हमारा जल बोर्ड नई डीपीआर बना रहे हैं। जहां जहां हमारे एसटीपी प्लांट लगे हैं वहां पे नए प्लांट के लिए, जिसको 0 के लेवल पे हम पानी को इतना ट्रीट करेंगे, हम जो कहते हैं सीओडी बीओडी। अभी जो हमारे एसटीपी प्लांट बनते हैं, पहले केजरीवाल जी के समय में 40 के पैरामीटर्स पे बनते थे, हमने उसको 10 के पैरामीटर्स पे किया। नए प्लांट छोटे छोटे, जिस पानी को हम अपने फ्लशिंग में यूज कर पाएंगे, टॉयलेट में यूज कर पाएंगे, उसको 0 के लेवल पर
हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि वो अपनी स्टडी करें और नए प्लांट 0 के लेवल पे बनेंगे जिसमें पानी में स्मेल नहीं होगी, पानी का कलर बिल्कुल साफ होगा, उस पानी को पिया भी जा सकता है। मगर हम सबसे पहले पानी को यूज करेंगे वो हमारे टॉयलेट्स के लिए। दिल्ली के लोग सुबह नहाने में जिस पानी को यूज करते हैं, पूरा दिन टॉयलेट में 20 बार फ्लश करते हैं तो 20 बार एक बार में 25 लीटर पानी चला जाता है और वो मीठा पानी होता है, पीने लायक पानी होता है। तो एक एक व्यक्ति द्वारा 100 लीटर 150 लीटर पानी वो पूरा फ्लश हो जाता है टॉयलेट में। हमने इसके लिए स्कीम तैयार कर रहे हैं, नए प्लांट बना रहे हैं 0 पैरामीटर पर। सबसे पहले दिल्ली के सारी सरकारी बिल्डिंग में हम इस सिस्टम को इंप्लीमेंट करेंगे, ड्यूल पाइपिंग सिस्टम को। उसके बाद में जो हमारे बड़े बड़े पॉकेट्स है, जैसे रोहिणी है, द्वारका है, वसंत कुंज है, ईस्ट दिल्ली में जहां पे बड़ी बड़ी रेजिडेंशियल कॉलोनी है, ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी है, बहुत सारी कॉलोनियों में हमने देखा कि डीडीए ने अपनी योजना में पहले से ही ड्यूल पाइपिंग सिस्टम को वहां पे डाल रखा है, क्योंकि उनको पानी नहीं मिलता इसलिए वो उसको यूज नहीं करते हैं। हम उनको ये पानी सप्लाई करना शुरू करें। उस हर कॉलोनी को जो अपने बिल्डिंग में ड्यूल पाइपिंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करेगी, उसको जल बोर्ड की तरफ से बिलिंग में हम उसको इंसेंटिव भी देना शुरू करेंगे, हम उसको बिलिंग में डिस्काउंट भी देना शुरू करेंगे। हमको इसी पानी को ही सेव करना है। जितना पानी हमको मिलता है हम उसी पानी को ट्रीट करके अगर फ्लशिंग में यूज करें, हम एक अच्छी वाटर मैनेजमेंट से इसी पानी को, कम पानी को ज्यादा पानी बना सकते हैं। इसके ऊपर में हमने काम करना शुरू किया। 2032 में हमको रेणुका डैम से पानी मिलेगा, 2032 अभी दूर है, तो 6 साल हम नहीं इंतजार कर सकते। इसलिए अगर हमने दिल्ली की सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर में, सारे 5 स्टार होटल में, सारे बैंकेट हॉल में, सारी बड़ी बड़ी ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी में, ये हमारा टारगेट है कि अगले 1 साल में हमारे नए प्लांट बन जाएं और उससे अगले 1 साल में ड्यूल पाइपिंग सिस्टम ये सारे सरकारी बिल्डिंग में, सारी ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी में चल जाए। ये हमारा टारगेट है। हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के ऊपर में काम करना शुरू किया। हमने 1000 बिल्डिंग आइडेंटिफाई करी जहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तो लगा हुआ है मगर चालू नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड ने इस काम को अपने हाथ में लिया, चाहे वो दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग की बिल्डिंग होगी। दिल्ली जल बोर्ड ने आगे होकर इनिशिएटिव लिया कि अभी वो डिपार्टमेंट खुद अपने जगह पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाता था। अभी हमने कहा है कि आप नहीं लगाएंगे, हम ही लगा देंगे सब जगह। तो हमने 500 नए और 1000 पुराने, ऐसे 1500। जब हम बात करते हैं कि हमको नई बोरिंग करनी है, हमको नीचे से जमीन से पानी निकालना है, तो पानी निकालने से पहले उसको रिचार्ज भी तो करना पड़ेगा, वहां पे पानी डालना भी पड़ेगा। बारिश में बिल्डिंगों के ऊपर इतना पानी आता है और वो सीधा बहकर नाले के थ्रू में